गांव सूरजपुर अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के उत्तर में एक पुरानी हवेली जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि सालों पहले इस हवेली में सुहानी नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। उसकी खूबसूरती पूरे इलाके में चर्चित थी, लेकिन लोग उसे एक निर्दयी हत्यारी के रूप में जानते थे। सुहानी ने अपनी चालाकी और मोहक मुस्कान से कई अमीर व्यापारियों और भोले भाले युवकों को अपने जाल में फंसाया और उनकी हत्या कर दी। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे हवेली में पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। उसकी मौत के बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन गांव वालों का मानना था कि सुहानी की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और अपनी हत्या का बदला लेने के लिए हर अमावस्या की रात किसी को मार डालती है। राघव, एक शहर का फोटोग्राफर, ऐसी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने और उनके बारे में लिखने का शौकीन था। जब उसने सूरजपुर की काली हवेली के बारे में सुना तो उसने वहां जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बुजुर्गों ने कहा, बेटा वहां मत जाओ, वो हवेली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कई लोग गए लेकिन लौटे नहीं। लेकिन राघव को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, डर से भरी हुई बातें। मैं वहां जाऊंगा और उस डरावने माहौल की तस्वीरें लेकर लौट आऊंगा। राघव ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस रात हवेली में कदम रखा। हवेली बाहर से बेहद खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर पड़ी दरारें, टूटी खिड़कियां और उखड़ा हुआ फर्श उसे डरावना माहौल देने के लिए काफी थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। वह दीवारों और छतों की तस्वीरें खींचने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया। राघव एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी उसने देखा, सफेद साड़ी पहने एक महिला खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ राघव की ओर थी। राघव हैरान था कि इतनी रात में कोई और यहाँ कैसे हो सकता है। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे मुड़कर उसे देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब लग रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, मैं यहीं रहती हूँ, तुम कौन हो? राघव ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं फोटोग्राफर हूं, यहां तस्वीरें लेने आया हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? महिला ने कहा, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ आना होगा। महिला ने उसे हवेली के अंदर एक गहरे कमरे में ले जाने का इशारा किया। राघव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव डर के मारे इधर उधर देखने लगा। महिला अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी में एक डरावनी गूंज थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून राघव की ओर बढ़ने लगे। उसने कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम भी मेरी तरह यहां फंस जाओगे। राघव ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी टॉर्च से कमरे के कोने को देखा, जहां खून के धब्बे और जले हुए चेहरों की परछाई नजर आ रही थी। तभी महिला ने जोर से चीख मारी और हवा में गायब हो गई। राघव को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही हो। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और एक खिड़की से कूदकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, महिला फिर से वहां प्रकट हो गई। महिला ने कहा, तुमने यहां आकर मेरी नींद खराब की है, अब तुम मेरी आत्मा के साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कैमरा चालू किया और महिला की तस्वीर खींचने लगा, लेकिन हर बार कैमरे में उसकी विकृत छवि ही कैद हो रही थी। अंत में राघव की चीखें पूरे हवेली में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास राघव का कैमरा और खून के धब्बे देखे, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। आज भी कहा जाता है कि काली हवेली में राघव की चीखें सुनाई देती हैं। जो कोई भी वहां जाता है, वह या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। लोग कहते हैं कि सुहानी की आत्मा अब राघव को भी अपने साथ ले गई है और दोनों हर अमावस्या को किसी और को अपना शिकार बनाते हैं।
क्या तुम भी उस काली हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें पुराने रहस्यों और चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ जगहें और चीजें वाकई इंसान के बस से बाहर होती हैं,